हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों ये नव वर्ष का हमारा आज का ये पहला क्लास है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ही दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जो है, जो भी लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य में सब लोग जो है सफलता हासिल करें और ईश्वर आप सभी को सफल बनाए। तो इस नई ऊर्जा और नई जोश एनर्जी के साथ नए सेशन में दोस्तों हम लोगों को चलना है और निरंतर चलते रहना है, क्योंकि जब तक मंजिल नहीं मिले जब तक रुकना ठहरना नहीं है। ठीक है? तो चलिए हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ, यानी कि अपनी जो रास्ता है, जो मंजिल है उसको तय करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। प्रश्न हमारा पहला होगा दोस्तों, भाव, राग, ताल के प्रथम अक्षर से भरत मुनि का उल्लेख किसने किया है? देखिए प्रथम अक्षर भाव, राग और ताल, यानी कि भाव वाला क्या हो गया? भाव वाला भ, राग वाला र और ताल वाला त। यही है ना भाई प्रथम अक्षर। तो भ र त, यानी कि ये कहा गया है कि भाव, राग, ताल के प्रथम अक्षर से जो है भरत मुनि का उल्लेख किसने किया है? चलिए हम देखेंगे यहाँ पे किसने किया है। क्या नारद ने, मनु ने या फिर आपके शारदा तनय ने? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब देना होगा आप। तो इसका जवाब क्या देंगे? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा तनय। इन्होंने ही बताया है जो है कि भाव, राग तथा ताल के प्रथम अक्षरों से भरत मुनि का उल्लेख किया है। ठीक है? चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न हमारा है कि भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार भरत किनके पुत्र थे? कौन से पुराण? तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण, इनमें बताया गया है कि भरत किनके पुत्र थे। ठीक है? तो ये जो आपको है क्लियर करना है कि किनके पुत्र थे। क्या ये ऋषभ देव के, मनु के या फिर कपिल मुनि के? यहाँ पे जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋषभ देव के पुत्र थे। जो कि क्या थे ऋषभ देव? ये मनुवंशी, ठीक है, ये कौन थे? ये मनुवंशी राजा थे ऋषभ देव, और उन्हीं का पुत्र जो है माना जाता है किनको? भरत को। ठीक है? उन्हीं का पुत्र माना जाता है भरत को। ऋषभ देव कौन थे? तो मनुवंशी राजा थे और इन्हीं के पुत्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भरत जो है इन्हीं के पुत्र है। ठीक है? चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न हमारा, वाद्यों के विभिन्न प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है हमारा, नाट्य शास्त्र इसको क्या कहते हैं? इसको पंचम वेद के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है? पंचम वेद कहते हैं यही नाट्य शास्त्र को। तो नाट्य शास्त्र से हम कुछ प्रश्न अभी हम करवा रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है बार बार प्रश्न पूछा जाता है और कोई कंफ्यूजन न रहे आप लोगों के बीच, इसलिए मैं यहाँ से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो होता है वो मैं आप लोग के लिए करवा दूं कि कौन सा जो है अध्याय में किसका वर्णन किया गया है। तो ये सब जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? अगर आपको जानकारी है तो चलिए एक बार देख लीजिए, फिर से उसको माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि वाद्यों के विभिन्न प्रकार, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि का उल्लेख नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? जवाब क्या हो जाएगा? क्या 28वां, 29वां या 30वां? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, यानी कि जब हम संगीत पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के संगीत से रिलेटेड जो अध्याय है वो 28वें अध्याय से 33वें अध्याय तक है। ठीक है? कौन सा? आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि कितने अध्याय होते हैं उसमें, संगीत से जो रिलेटेड है कितने अध्याय हैं। तो आपको काउंट कर लेना। देखिए पहला वाले को 28 मानना है, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है? तो आप काउंट कर लीजिएगा इस तरह से भी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कहाँ 28 से 33 तक जो है आपका, ये क्या हो गया? ये आपका 28 से 33 तक संगीत से रिलेटेड है। तो भाई उन्हीं में जो है भरत जी ने जो बताया है क्या क्या, उसी को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28वां हो जाएगा। क्योंकि हम जब संगीत की शिक्षा जब प्रारंभ करेंगे तो हम लोग पहले क्या करते हैं? श्रुति जानते हैं, ग्राम जानते हैं, स्वर जानते हैं, मूर्छना जानते हैं। तो ये सब सबसे पहले यानी कि 28 से शुरू हुआ है, तो भरत ने 28वें में ही इसका जो है वर्णन कर दिया है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा। आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के वीणा और उनके वादन विधि का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? तो विभिन्न प्रकार के वीणाओं का जो वर्णन किया है, जो बताया है भरत ने, वो क्या बताया है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में बताया उसको? तो वीणा के प्रकार कहें या फिर उनकी वादन की विधि कहें, तो जवाब होगा उसका 29वें अध्याय में। अगर प्रश्न आपसे घुमाकर पूछे कि 29वें अध्याय में क्या बताया है, नाट्य शास्त्र के 29वें अध्याय में, तो क्या बताया भरत ने? तो भाई इसमें बताया है कि विभिन्न प्रकार के वीणाओं के बारे में और उनके वादन विधि के बारे में। ठीक है? चलिए
देखिए दोस्तों, क्लास जो है बिल्कुल सरल बनाकर आप लोग को बताएँगे। अगर क्लास जो है, जो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन को भी ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि जितना भी सेशन होगा आने वाला, वो सब दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है? इसीलिए। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर कि सुशीर वाद्यों का वर्णन जो है भरत ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? सुशीर वाद्य। तो इस यहाँ पे जवाब क्या होगा कि आपका 32वां, 29वां या फिर 30वां? तो देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हम नहीं रखे हैं, इसलिए हम आगे आगे नहीं चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको बताना, बस टाइप इस तरह लाकर आपको दिखा दिया है कि जो पैटर्न है वो आपका बीपीएससी का रख दिए हैं, लेकिन आपको सामान्य रूप से एसटीईटी के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर 1 या पेपर 2 का। तो ठीक है, सामान्य रूप से आपको उसमें भी लाभ होगा, डी ट्रिपल एसबी में लाभ होगा, या फिर संगीत के जो भी दोस्तों कह लें एग्जाम, आप सभी के लिए जो है लाभ ही होगा। ठीक है? तो सुशील वाद्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 30वां अध्याय में। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है हमारा कि ये कला, लय, विभिन्न प्रकार के ताल वाद्यों का वर्णन जो है भरत ने नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में किया है? तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका कला है, दूसरा क्या है आपका लय है, और विभिन्न प्रकार के ताल वाद्य। ठीक है? जो कि जिसको क्या ताल वाद्य, उसको क्या कहते हैं? अवनद्ध वाद्य। ठीक है? अवनद्ध वाद्य को ताल वाद्य कहते हैं ना। तो विभिन्न प्रकार के अवनद्ध वाद्य हो गया, ये आपका फिर क्या हो गया, कला हो गया, लय हो गया, ये सब की जानकारी किस अध्याय में मिलता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 31, यानी कि 31वें अध्याय में क्या मिलता है? तो कला, लय और विभिन्न प्रकार के ताल वाद्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है? आगे देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि छंद, गायन, वादन के गुण, यानी छंद है, गायन वादन के गुण है और ध्रुव के 5 भेद हैं। इसका वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है? क्या 32वां, 31वां या फिर 30वां? तो यहाँ जो जवाब होगा दोस्त, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके कि 32वें अध्याय में मिलता है। ठीक है? छंद हो गया, गायन वादन के गुण हो गया और ध्रुव के जो है 5 भेद। तो ये जो वर्णन किया है भरत ने, कहाँ पे किया है? तो नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में। ठीक है? 32वें अध्याय में। आइए अब देखते हैं आगे। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है, अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति का वर्णन भरत ने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया है? तो अवनद्ध वाद्यों की अगर हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो क्या 32वां होगा, 33वां होगा या फिर 30वां? तो वहां पे क्या है, वहां बताया था अवनद्ध वाद्यों की जो है बजाने का तरीका बताया था। ठीक है? ताल वाद्यों के बारे में बताया गया था वहां पे। और यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे है नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति, और वहां क्या लिखा था? ताल वाद्य का वर्णन। लेकिन यहाँ पे उसका उत्पत्ति है, 31वें में वर्णन था और यहाँ पे उत्पत्ति बताएगा, वो कितने प्रकार थे वो बताया गया था 32वां में। ठीक है? सॉरी 31वां में। ठीक है? लेकिन यहाँ पे उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा, तो बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 33वां। ठीक है? तो ये जो अध्याय थे आपके संगीत से रिलेटेड 6 अध्याय, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा कंठस्थ से कर लीजिएगा कि कौन से अध्याय में किसके बारे में जो है वर्णन किया गया है और किसके बारे में भरत मुनि ने बताया है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि स्वरों का संक्षिप्त नाम और द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया था? यानी कि स्वरों के संक्षिप्त नाम, जैसे कि आपका षड्ज को क्या बोलते हैं? सा, ऋषभ को क्या बोलते हैं? रे, गंधार को क्या बोलते हैं? ग, मध्यम को म, उसी तरह से पंचम को प, उसी तरह से धैवत को ध और निषाद को नी। ठीक है? तो ये जो है इस तरह से जो है ये आपका शॉर्ट फॉर्म वाला जो नाम है, संक्षिप्त नाम है वो, और द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब क्या होगा? क्या भरत मुनि, मतंग मुनि या आपके नारद मुनि? तो द्वादश स्वर मूर्छना तो आपको याद ही होगा, हम बताए थे, लेकिन साथ में स्वरों के संक्षिप्त नाम को भी याद रख लीजिए। वहीं अगर आपको पूछेगा कि इससे जो है जो जीवों से उत्पत्ति जो है, स्वरों की उत्पत्ति, जैसे मोर, चातक, बकरा, कौवा, कोयल, मेढक, हाथी, वो किनके द्वारा माना गया है? जरा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सब प्रश्न जो हम करवा चुके हैं। तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतंग मुनि। आगे चलते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम देसी रागों का वर्णन किस विद्वान ने किया है? तो देसी रागों की वर्णन की अगर हम बात करेंगे तो किस विद्वान ने किया है? तो क्या भरत है, मतंग है या नारद है? तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारद हो जाएगा। और ये देसी रागों का वर्णन जो करते हैं सर्वप्रथम मतंग ही करते हैं। और मतंग के प्रबंधों की संख्या कितनी है, क्या आपको याद है? तो मतंग ने देसी प्रबंधों की संख्या बताई थी 49। ठीक है?
मतंग। आगे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि राग तथा स्वर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राग कह लें या आप क्या कह लें, राग तथा स्वर, ये राग कह लें या फिर आप लोग स्वर कह लें। ठीक है, तो ये जो आपके हैं उसका प्रयोग जो किया गया है, सर्वप्रथम जो किया गया है, किसने किया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, मतंग मुनि ने ही किया है। ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले तो इन्हीं का ग्रंथ एक है, कौन सा? बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी, उसी में किया गया है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि बृहदेशी का रचना काल कब का माना जाता है और उसमें कितने अध्याय हैं। ठीक है, देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, मतंग मुनि ने नाद के कितने भेद बताए हैं? क्या 7 है, 3 है या फिर 5 है? तो जवाब हम क्या देंगे? जवाब हम लोग देंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देंगे 7। क्यों? क्या क्या है भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नाद के कितने भेद होते हैं? ऐसे तो नाद के 2 भेद होते हैं, एक आहत, दूसरा आपका अनाहत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जवाब हो रहा है आपका, इसका जवाब हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 हो रहा है। तो 5 कौन कौन है भाई? ये क्यों बढ़ाया है? ये जो है बढ़ाया गया है, तो कौन कौन सा बढ़ाया है? तो ये बताते हैं मतंग मुनि, क्या बताते हैं? 5 कौन कौन से, याद रखिएगा। एक तो बताते हैं कि नाद सूक्ष्म होता है। ठीक, फिर बताते हैं नाद अति सूक्ष्म भी होता है, अति सूक्ष्म। ठीक है, और क्या है? और क्या है? ये जो है व्यक्त है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त। और क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त। ठीक है, और क्या बताएं? एक बताए उन्होंने कृत्रिम, कृत्रिम। ठीक है, तो नाद के कितने भेद बताए हैं मतंग मुनि ने? तो ये इन्होंने बताया है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। इन्होंने नाद के 5 भेद बताए हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है कि नारद के संगीत मकरंद में नाद के कितने भेद बताए गए हैं? क्या जवाब होना चाहिए इसका? इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 5 बताए हैं। ठीक है, इनके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इनके अनुसार क्या हो जाता है? इनके अनुसार इन्होंने बताया है, एक तो आपका नखज होता है जो कि नाखून के द्वारा बजाकर हम उससे नाद उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्या होता है? वायुज होता है, ठीक है, जो कि हवा के द्वारा नाद उत्पन्न किया जाता है। तीसरा क्या होता है? चर्मज होता है, जो कि आपके चमड़े वाले के द्वारा, चमड़े के द्वारा जो है, चमड़े वाले जो वाद्य होते हैं उनके द्वारा नाद उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये चौथा क्या बताया उन्होंने? लोहज बताया, लोहज। ठीक है, जो कि लोहे का बना होता है, यानी कि लोहे का जो वाद्य होगा उसको कह लीजिए, तत्वाद कह लीजिए, तो वो जो है आपके, उसे जो है नाद उत्पन्न करने के बारे में बताया है। एक और क्या बताया पांचवा? एक आपका बताया शरीरज। ठीक है, जो कि आपके शरीर यानी कि जो कंठ हो गया, तो शरीर से भी हम क्या करते हैं? नाद उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा बताया है किसने? तो संगीत मकरंद वाले नारद ने। ठीक है, तो हो गया। मतंग ने भी कितने, नाद के कितने भेद बताए हैं? तो 5। और मतंग के बाद नारद ने भी कितने बताए हैं? तो इन्होंने भी नाद के 5 भेद बताए हैं। ठीक है, तो जान लिया आप लोग कौन कौन से हैं। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, पार्श्वदेव के पिता का क्या नाम था? सबसे पहले हम बात करेंगे पार्श्वदेव की ग्रंथ के बारे में। तो पार्श्वदेव का ग्रंथ कौन सा है? तो एक ग्रंथ है आपका, कौन सा? संगीत समय सार। ठीक है, संगीत समय सार। लेकिन इसका अगर रचना काल पूछे आपसे कि संगीत समय सार का रचना काल कब माना जाता है, तो आपको क्या देना है? जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपको 1300 ईस्वी माना जाता है, 1300 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि किन्हें प्रदान की गई थी? भैया देखिए, एक चीज है यहाँ पे कि श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की जो उपाधि है, इन्हीं के साथ साथ संगीतकार, ठीक है, संगीतकार, संगीतकार की भी उपाधि इन्हीं को दी गई थी। कौन है? क्या वे गोपाल नायक है, आचार्य बृहस्पति या पार्श्व देव? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वदेव, इन्हीं को जो है संगीतकार कहा गया था और श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। ये कौन थे? ये जैन मुनि थे। कौन थे? जैन मुनि थे। ठीक है, पार्श्वदेव जैन मुनि थे। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है, संगीत समय सार ग्रंथ का रचना काल कब है? यानी कि रचना काल है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया, तो चलिए और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे जान भी लेंगे अलग से। देखिए 1813 या फिर 1650 या फिर 1300 ईस्वी। तो चलिए यहाँ पे तो आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ही जान लेते हैं। देखिए 1813 किसका है? तो एक आप सुने होंगे, पटना के जो मोहम्मद रजा हैं,
ठीक है, उनका पुस्तक का नाम क्या है? नगमाते आसफी। ठीक है, नगमाते आसफी। ये जो ग्रंथ है ये किनकी है? 1813 ईस्वी में लिखा गया था भाई। 1813 ईस्वी में नगमाते आसफी मोहम्मद रजा के द्वारा, मोहम्मद रजा के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद रजा के द्वारा 1813 में। और 1650 किसका है? तो एक ग्रंथ है 1650, यानी कि कहे तो 1650 ईस्वी का जो ग्रंथ माना जाता है संगीत पारिजात। ठीक है, संगीत पारिजात 1650, जो कि अहोबल जी का ग्रंथ है। किनका है? 1650 इनका है। तो संगीत समय सार का मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी 1300 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि हमारा स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई थी? स्वरमेल कलानिधि, जवाब दें तो इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? स्वरमेल कलानिधि के रामामात्य हो जाएंगे। ठीक है भाई, रामामात्य। रामामात्य से जुड़ा एक ऐसा प्रश्न मैं लाया हूं जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, और शायद ही कोई जानते होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जो जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे। तो अगला प्रश्न वो हम रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वरमेल कलानिधि की हम बात करेंगे तो रामामात्य हैं, और इन्होंने मेल की संख्या कितनी मानी है भाई? मेलों की संख्या कितनी? तो इन्होंने मेल माने हैं 20, और 20 मेल से क्या है, इन्होंने 63 जो है राग माने हैं। 20 मेल के अंतर्गत 63 राग रखा है। और स्वरों की बात कीजिएगा तो स्वर कितने, स्वर इन्होंने कितने माना है? तो स्वर 14 स्वर माने हैं। ठीक है, स्वर 14 माने हैं, मेल 20 माने हैं, और 20 के अंतर्गत 63 राग को रखे हैं। अब आ जाइए अपने प्रश्न पे कि स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना किस वर्ष? तो स्वरमेल कलानिधि भाई रामामात्य की ग्रंथ है, तो इसका जवाब क्या होना है? तो 1550 ईस्वी इसका जवाब हो जाएगा कि 1550 ईस्वी में स्वरमेल कलानिधि लिखा गया था। दोस्तों देखिए, अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन तो सेशन को आप लोग दोस्तों शेयर भी कर दिया कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि बस एक मोटिवेट होता हूं, ताकि नेक्स्ट सेशन जो है और जबरदस्त और फाइंडिंग रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है कि रामामात्य का वध इनमें से किसने किया था? दोस्तों इसी प्रश्न के बारे में मैं बात कर रहा था कि क्या आप लोग को इसके प्रश्न के बारे में पता है या नहीं है, कौन कौन इस चीज को जानते थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, अभी जान लेना है। तो प्रश्न है हमारा 18 नंबर का कि रामामात्य का वध इनमें से किसने किया था? क्या निजाम शाह थे, बख्तियार खिलजी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो जवाब क्या होगा यहाँ पे? जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निजाम शाह। दोस्तों इसकी जो हत्या की गई थी वो कब की गई थी? तो मैं बता दूं आपको कि 1565 ईस्वी में इनकी हत्या की गई थी, और 1550 जैसा कि मैंने बताया कि ग्रंथ ये जो लिखे थे स्वरमेल कलानिधि, और इनकी हत्या कब? तो 1565 ईस्वी में। ठीक है, देखिए हम बख्तियार खिलजी की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला यही बख्तियार खिलजी था, जो कि अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ को अपनी राजधानी के तौर में बनाया था। और ये क्या था? बख्तियार खिलजी पहला तुर्की शासक था जो कि बिहार पर आक्रमण किया था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, और इसकी राजधानी बनाई कहाँ? बिहार शरीफ। और बिहार शरीफ जिसका कि पुराना नाम क्या था? तो ओदंतपुरी। ठीक है, ओदंतपुरी उसको कहा जाता था, बिहार शरीफ को, आप लोग को पता होगा। चलिए, और अलाउद्दीन खिलजी आप देख रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? आप लोग को कमेंट करके फटाफट बता देना, क्योंकि बहुत प्यारा सा ये जब सवाल है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक चीज के लिए जाने जाते हैं, किस चीज के लिए? तो आप लोग जो अभी है ना कि जन वितरण प्रणाली जो है उसकी जो व्यवस्था की थी, उसकी जो शुरुआत की थी, वो अलाउद्दीन खिलजी अपने काल में भी किए थे, उस काल में भी ये कर चुके थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेना है। तो आइए अब देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पंडित दामोदर किस मुगल बादशाह के समकालीन माने जाते थे? क्या वो बाबर, शाहजहां, या फिर अकबर? देखिए एक चीज यहाँ पे बात समझिएगा कि ये जो है पंडित दामोदर जो है मुगल बादशाह के समकालीन माने जाएंगे, तो वो कौन होंगे? तो कौन होंगे? एक तो आपका हम बता दें, तो ये अगर माने जाएंगे तो किसके? 19 नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसका जवाब क्या होगा? मेरे कायदे से इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये जो है जहांगीर के थे। ठीक है, जहांगीर, जहांगीर के समकालीन माने जाते थे। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए बाबर जो था ये कब आया था? 1526 ईस्वी में जो है मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई जो बाबर बाबर और किसके बीच में है? इब्राहिम लोदी के बीच में जो है युद्ध होता है, तो उसके बीच में जो है युद्ध करके उसके बाद फिर ये मुगल साम्राज्य को स्थापित करता है। ये कहाँ से आया था?
बाबर कहाँ से आया था? तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये काबुल से आया था, ठीक है? तो ये जो है आया था, उसके बाद फिर 1526 में यहाँ पे क्या किया? अपना जो है मुगल वंश का स्थापना किया और मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था और उसको लूटा कौन? तो नादिर शाह लूटा था, ठीक है? नादिर शाह लूटा था। थोड़ा-सा अब आ ही गया है तो थोड़ा-सा व्याख्या कर देते हैं जो है एक्स्ट्रा आप लोगों की, कोई बात नहीं। और ये अकबर जो था, अकबर के दरबार में जो था कौन था? तो अकबर के दरबार में जो जो संगीतज्ञ थे वो कौन थे? वो तानसेन, ठीक है? कौन इनको भूल सकता है भाई, बहुत ही ज़्यादा जो है ये सम्मानित संगीतज्ञ रहे हैं तानसेन। तो अकबर के दरबारी थे तानसेन और तानसेन को अकबर के द्वारा क्या उपाधि दिया गया था? तो कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और अकबर क्या बजाते थे? अगर ऐसा पूछ लेगा तो क्या बता देना है? तो अकबर बजाते थे नक्कारा, ठीक है? नक्कारा बजाते थे। चलिए यहाँ पे तो आपका क्लियर, तो जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर किसके समकालीन? तो जहांगीर के समकालीन। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का, यहीं पे प्रश्न नहीं समाप्त होता है, एक आपके लिए और भी प्रश्न हम रखे हैं, ठीक है? तो 20 नंबर का प्रश्न हमारा, संगीत दर्पण ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? देखिए संगीत दर्पण, बात करें इसके लेखक की तो कौन हो जाएंगे? दामोदर, दामोदर, पंडित दामोदर, जो कि किसके? जहांगीर के समकालीन माने गए थे। इसमें अगर हम बात कर लेंगे अध्यायों की तो कितने अध्याय? 2 अध्याय आपको याद रखना है। इसमें कितने अध्याय? तो 2 अध्याय आपको याद रख लेना है, ठीक है? और इसमें जो है क्या है? स्वर, एक है आपका स्वर अध्याय और दूसरा क्या है? राग अध्याय, ठीक है? बस ये 2 अध्याय हैं। अब आइए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रचना काल कब है इसका? तो संगीत दर्पण का, तो दर्पण हम कब देखते हैं? तो 1625 ईस्वी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1650 है, 1550 है, इसमें 1300 है। तो यहाँ पे भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जवाब होगा 1625 ईस्वी, ठीक है? 1625 ईस्वी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है, ये इस सेशन का भाई यही लास्ट प्रश्न है, ठीक है? ये जो प्रश्न है आप लोग के लिए मैं करवा रहा हूँ कि संगीत पारिजात जो है इसको जो है कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? संगीत पारिजात, लेखक तो आपको पता है अहोबल, टाइम भी पता है आपको 1650 ईस्वी, मैंने बता ही दिया है। और इसको क्या कहना है कि पारिजात के कितने अध्याय में विभाजित हैं? तो भाई कितने अध्याय में विभाजित हो जाएगा? इसका जवाब क्या होगा? 2, 7 या 10? इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7।